अगला ये आया कि गुहिल वंश, गुहिल डायनेस्टी, कि डायनेस्टी करने का मतलब, वंश करने का मतलब हुआ कि मैंने कहा कि रियासत, रियासत का मतलब राजा, तो राजा का कोई ना कोई एक डायनेस्टी होती है, कोई ना कोई एक वंश होता है। तो कौन से वंश के थे, कौन सी डायनेस्टी के थे? तो फिर किसी ने कहा कि जो मेवाड़ वाले राजा थे वो गुहिल वंश के थे, गुहिल वंश के लोग हुआ करते थे। तो एक तो सिंपल सी ये क्वेश्चन बन गया अपने आप में कि गुहिल वंश का राजस्थान में अधिकार कहां पे था, तो हम कह देंगे मेवाड़ में था। या को पूछे मेवाड़ में कौन से राजवंश का शासन था, तो हम कहेंगे गुहिल डायनेस्टी थी। पर फिर इसके बारे में बात है, ये कौन थे गुहिल, कहां से आए थे? खूब सारी थ्योरीज, खूब सारी कहानियां, इतिहास अपने आप में कहानियों का विषय है। खूब इतिहासकार अपने अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं, वो अलग अलग बातें बताते हैं। हम अक्सर कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो होते हैं वो उसमें से निचोड़ सा निकालते हैं और उस निचोड़ को निकाल के पढ़ लेते हैं। हालांकि उसके पीछे की एक माथापच्ची बहुत बड़ी होती है, खूब अलग अलग सी थ्योरियां होती है। जैसे गुहिल के बारे में जेम्स टोड जो एक थ्योरी दे के गया, जेम्स टोड एक थ्योरी दी, और जेम्स टोड ने कहा कि गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती थी वल्लभी, और वल्लभी में कोई राजा हुआ करते थे शिलादित्य, शिलादित्य नाम करके राजा हुआ करते थे। और उन शिलादित्य की एक रानी हुआ करती थी, उन रानी का नाम था पुष्पावती। कहते हैं कि पुष्पावती एक बार मेवाड़ साइड के अंदर माँ अंबा की पूजा के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और जब पुष्पावती यहाँ से वापस जा रहे थे तब रास्ते के अंदर उनको एक ब्राह्मण मिला और उसने कहा कि आप वापस वल्लभ भी मत जाना, आपके राज्य पर, आपके पति के राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, आपके पतिदेव उसके अंदर हार गए, और जो वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी जो अन्य रानियां थी वो उनके साथ में सती हो गई है, अब केवल आप ही बचे हो। रानी ने कहा कि जब मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो गए, अन्य रानियां सती हो गई, तो फिर मैं क्यों रहूं, मुझे भी उनके साथ में सती हो जाना चाहिए। पर कहते हैं वो उस समय प्रेग्नेंट थे, और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनको सती नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके तो घर में बच्चा है और आपको इस प्रकार से सती नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देने के बाद में उन ब्राह्मणों को उन्होंने बच्चा सौंप दिया। कहते विजयादित्य नाम करके कोई ब्राह्मण था, उसको सौंप दिया, उसका आगे तुम इसका पालन पोषण करना। उसके बाद में वो सती हो गए थे। और चूंकि डर लगा उन ब्राह्मणों को भी कि कहीं दुश्मन आके इस बच्चे को भी नहीं ले जाए, इसलिए कहते हैं कि उसका एक गुफा के अंदर रखा गया, गुफा में उसका पालन पोषण किया गया। अब कहानी आई कि गुफा में रखा गया, इसलिए बच्चे का नाम था गुहादित्य, और गुहादित्य नाम से धीरे धीरे हमने उसको बना दिया गुहिल। गुहादित्य हुआ, किसी ने कहा केवल गुहा ही था, किसी ने कहा गुहा दत्त था, और धीरे धीरे उसको गुहिल बना दिया गया। कभी कोई इस कहानी से उठा क्वेश्चन पूछ लेगी, राजस्थान के कौन से राजा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका पालन पोषण गुफा में किया गया, उसका जन्म एक गुफा, केव, केव जो होती है, गुफा जो होती है उसके अंदर हुआ था, तो थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि थ्योरी है, सच्चाइयां इस बात में नहीं है, लेकिन फिर भी एक किसी बंदे ने ऐसी थ्योरी दी थी कि इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा। तो कहा कि भाई ये गोहिल जो था ये वल्लभी वालों से संबंधित था, और ये ब्राह्मण वाली थ्योरी और निकल के आ गया अपने आप कि ब्राह्मणों ने पालन पोषण किया। तो कई लोगों ने बाद में कहना शुरू कर दिया कि ये ब्राह्मण थे, कईयों ने कहा कि ये वल्लभी से आए हुए थे। हालांकि बाद में जब अभिलेखन अपने को मिले तब इसके अंदर एक गुजरात की एक जगह का नाम हो रहा है आनंदपुर, या जिसको कहते हैं वड़नगर। तो कईयों ने कहा कि नहीं साहब ये वहां के नहीं थे, वल्लभी के नहीं थे, ये आनंदपुर के वड़नगर के थे। तो ये भी इनके बारे में एक थ्योरी दी जाती है कि ये वहां से आए होंगे। अबुल फजल एक नई थ्योरी देता है। अबुल फजल कहता है कि नहीं, ये जो गुहिल थे ये तो ईरान का एक राजा हुआ था, नो शेरवा खा, और वो जो नो शेरवा खा आदिल नाम का एक राजा था और उसके वंशज। ये वाला थोड़ा अलग से याद रख लेना, ब्राह्मण वाला तो आपके सबके याद ही रहता है कि अब किसने कहा था कि जो गोहिल थे वो ईरान के राजा नो शेरवा खा आदिल के वंशज थे, उसके डिसेंडेंट थे। तो ऐसा कहने वाला जो आदमी था अबुल फजल, नाम सुना होगा आपने, अकबर के दरबार का एक मुख्य इतिहासकार था अबुल फजल, उसने ऐसा कहा था। तो ये तो इसके नाम के पीछे की ऐसी कहानियां है कि अलग अलग लोगों ने छोड़ी दी। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, तो गुफा वाली बात याद रखने वाली, एक ये वल्लभी जेम्स वाला कि वो वल्लभी के राजा शिलादित्य और पुष्पावती का बेटा माना जाता है। और अबुल फजल ये कहता है कि ये नो शेरवा खा आदिल थे जो कि ईरान के राजा थे, और जो गुहिल है ये उनके वंशज, वहां से ये लोग इधर आए थे। पर सारी अलग अलग थ्योरीज है, इस बारे में कोई सच्चाई सीधी सीधी सी नहीं है। अब इसमें और चीजें बताता हूं मैं आपको थोड़ी। अब जब इस गुहिल डायनेस्टी को हम देखते हैं, मेवाड़ के संदर्भ में देखते हैं कि यार पीछे वाला छोड़ो, अपने को तो ये बताओ यार कि मेवाड़ के अंदर जब रहे थे, कब आए थे, क्या किया था इन्होंने, उन बातों को तो पता चले, आगे वाली बातें तो पता है, गुहिल का पीछे का नहीं पता होगा अपने को बोले। तब हम इसके बारे में कहते हैं कि ये सूर्यवंशी राजा थे।
क्योंकि आगे के इनके जो भी अभिलेख मिले हैं उसके अंदर इन्होंने खुद को सूर्यवंशी हिंदू गाया। अपने यहाँ पे ये भी एक विशेषता थी, अपने राजा महाराजा खुद को या तो सूर्य से जोड़ते थे या चंद्रमा से जोड़ते थे, इसलिए या तो कोई सूर्यवंशी मिलेगा या चंद्रवंशी मिलेगा। और ऐसा राजा महाराजा उनमें सामान्य लोग, आप भी घर से पूछ लोगे, दादाजी दादी से पूछोगे कि अपना वंश कौन सा है, तो आपको बता देंगे या तो सूर्यवंशी कहेंगे या वो चंद्रवंशी कहेंगे। ऐसा सबके साथ माइथोलॉजी के साथ चीजें जुड़ी हुई, हिस्ट्री अपने आप में इन्होंने भी जोड़ दी, तो ये सूर्यवंशी हिंदू। जेम्स टोड ने, और एक अपने आगे पढ़ेंगे जोधपुर के अपने इतिहासकार हुए थे मुहणोत नैणसी, इन दोनों ने कहा कि जो गोहिल वंश था, इस गोहिल वंश की 24 ब्रांचेस थी, 24 शाखाएं थी। कितनी ब्रांच थी ये याद रखने वाली बात है। कोई पूछ ले कि गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो 24 शाखाएं हुई थी इसकी। टोड भी 24 शाखाओं के नाम बताता है, नैन से भी 24 शाखाओं के नाम बताता है। अपने ये याद रहे नहीं रहे, किसने बताया, ये याद रखना कि गोहिल वंश की शाखाएं थी कितनी, तो कितनी शाखाएं थी, तो उनकी 24 शाखाएं थी। अलग अलग जगह इन्होंने राज किया। जैसे हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ में जिनका राज था, मैं आगे बताऊंगा आपको। वागड़ मैंने अभी बताया था, वागड़ में क्या आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसके अंदर भी इनका राज रहा था। हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में कि अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है चाकसू, तो इस चाकसू को पहले बोलते थे चाटसू, यहां पर भी इनका शासन रहा। कोई गुजरात में कोई जगह पड़ती है कल्याणपुर, वहां पर भी इनका शासन रहा। ऐसे करके हम शिवाजी तक को, महाराष्ट्र कहते हैं, शिवाजी भी गोहिल थे। आगे हम और पढ़ेंगे कि नेपाल के जो राजा थे वो गोहिल थे। तो मतलब देश में नहीं, देश के बाहर भी गोहिल वंश का अधिकार रहा था। ऐसे करके इनके कहते हैं कि 24 ब्रांचेज, विच इन्होंने 24 ब्रांचेज ने राज्य किया था। तो कोई पूछ ले भाई गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो 24 शाखाएं थी, जिन्होंने अलग अलग जगह पे राज किया था। थे कौन ये, तो ये सूर्यवंशी हिंदू थे। और 24 शाखाओं का वर्णन कौन करता है इनके, तो टोड और जो नैणसी है वो इनकी 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं। अब बात आई कि ये कब हुआ था गोहिल, कौन सा टाइम पीरियड था जब ये गोहिल हुआ था, तो क्या यार ये तो पता ही नहीं चल रहा कि कब हुआ था कब नहीं हुआ था। फिर वापस अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अपने राजस्थान के एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनको एक अभिलेख मिला, सामोली अभिलेख। सिक्स 46 एडी का एक अभिलेख मिलता है सामोली, उदयपुर के अंदर जगह पड़ती है। सामोली अभिलेख नाम की एक चीज मिली, 646 ईस्वी का। ओझा जी ने कहा कि जब उसको पढ़ा तो पता चला कि वो किसी शिलादित्य नाम के राजा का है। शिलादित्य कौन था, का शिलादित्य गोहिल का 5वां वंशज था। कि गोहिल हुआ, गोहिल के बाद में जो राजा हुआ वो राजा हो गया भोज, भोज के बाद में जो राजा हुआ वो राजा था महेंद्र, महेंद्र के बाद में जो राजा हुआ वो था नाग, और नाग के बाद में जो 5वां राजा हुआ था वो था शिलादित्य। और शिलादित्य का सन कौन सा ठहर रहा है, का 646, ये इसके अंदर हुआ था। अब फिर इतिहासकारों का अपने अपने हिसाब से वो बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि यदि 5वें वाला 646 में था तो एक राजा ने कम से कम 20 साल तो शासन किया होगा, तो इनके 20-20 साल पीछे घटा लो, तो ये 20-20 साल घटाने शुरू किए। तो कहा नाग का शासन क्या रहा होगा अपने आप में, तो कहा इसका 626 के आसपास रहा होगा। महेंद्र में गए, इसका क्या रहा होगा, कहा 606 के आसपास में रहा होगा। भोज में गए, इसका क्या रहा होगा, तो कहा 586 586 रहा होगा। तो गोहिल में गए कि क्या रहा होगा, तो कहा 566 566 ईस्वी के अंदर इसका रहा होगा। तब से हमारे एक वो सिस्टम बन गया, हम पढ़ते हैं कि गोहिल वंश की स्थापना कब हुई, तो हम कह देते हैं कि 566 ईस्वी के अंदर हुई। ये तो याद रखना ही है, अब दिमाग में रखना, पूछे भले ही नहीं पूछे, पर आपको कोई पूछ लेगा भाई तेरे क्या पता 566 के अंदर ही था, तू कैसे बता सकता है, तब अपने कहना भाई साहब सामोली वाला जो अभिलेख है वो किसी शिलादित्य नाम के राजा का है, और वो जो शिलादित्य है वो गोहिल का 5वां वंशज है। वो यदि 646 में और एक राजा का टाइम पीरियड यदि 20 साल मान लिया जाए, तो पीछे पीछे जब हम जाएंगे तो गोहिल का जो टाइम पीरियड होगा वो 566 ईस्वी आएगा। हालांकि ओझा जी ने से एक बात और की, ओझा जी ने कहा कि वो टोड वाली जो थ्योरी वो झूठी है। वो जो कहता है वल्लभी का राजा था शिलादित्य, कोई वल्लभी में ऐसा शिलादित्य नाम का उस टाइम में राजा ही नहीं था, और शिलादित्य नाम का जो राजा हुआ वो वास्तव में गोहिल की 5वीं पीढ़ी के अंदर जाके हुआ। पर इन गोहिलों का पहला कोई अभिलेख मिला है तो शिलादित्य का ही मिला, इसलिए शिलादित्य थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ।
और शिलादित्य पॉपुलर हुआ इसलिए इन लोगों ने शिलादित्य को थोड़ा बड़ा राजा बना के शिलादित्य की पीढ़ी के अंदर गुहिल कर दिया। उनका नहीं साहब, गुहिल पहले हुआ था और गुहिल की पीढ़ी के अंदर शिलादित्य हुआ था। तो ये सामूल्य अभिलेख, अपने थोड़ी सी बातें याद रखना। पर अब जब सामूल्य अभिलेख की बात, एक तो ये, तब कोई ये पूछ ले, क्वेश्चन ये बने आपको कि गुहिल डायनेस्टी का टाइम पीरियड डिसाइड करने में कौन से अभिलेख का स्थान है, इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन उसमें काम आ सकता है। तो अपने याद रखना कि सामूल्य अभिलेख का मतलब सिंपल सा, किसी बाटे के ऊपर कुछ लिखवा दिया करते थे तो वो अपने आप में अभिलेख हो जाया करता था। इसी को आप शिलालेख भी कह सकते हो, रॉक एडिक्ट भी कह सकते हो। पत्थर पत्थर पे लिखा हुआ है तो शिलालेख कह दो आपके, तो ये सामूल्य अभिलेख। अब चूंकि बात ही आ गई, वैसे तो हम अभिलेख और पढ़ेंगे, अलग से और पढ़ेंगे, जब बात आ गई तो मैं और बता दूंगी इसमें लिखा हुआ क्या। तो इसके अंदर लिखवाने वाले ने लिखा, इस लिखा इस समय धरती पर शिलादित्य नाम का जो राजा है वो रह रहा है। फिर उसने आगे लिखा कि वहां पर पास में कोई जगह थी वटनगर, याद रखना पहले वाला मैंने बड़नगर बताया था, ये वटनगर नाम है। सिरोही के अंदर जो अपने, जिसको आजकल हम बसंतगढ़ कहते हैं, उसकी बात है कि वटनगर नाम की एक जगह थी। और यहाँ पे वटनगर के अंदर यहाँ पर एक महाजनों का समुदाय रहता था। महाजन मतलब बनी है, तो उनकी कम्युनिटी रहा करती थी। और वो लोग वहां से वटनगर से यहाँ पर आ गए थे, मेवाड़ के अंदर आ गए थे। और मेवाड़ के अंदर आने के बाद ये जो महाजन समुदाय था, इसका जो प्रमुख था, इसका जो चीफ था, इसका जो हेड था, ये तो कोई भी जो ये यूनियंस होती थी, इनके जो हेड हुआ करते थे उनको बोलते थे महतर। बड़ा आदमी मतलब महतर। और इसका जो महतर था उसका नाम था जंतक। और कहते उस जंतक नाम के महतर ने अपने महाजन समुदाय जो था उसकी आज्ञा ली, और उसकी आज्ञा लेके यहां पर एक मंदिर बनवाया, अरण्यवासिनी। अब कहते हैं, हम कहते हैं अरण्यवासिनी कौन, तो हम कहते हैं आज जिसको हम जावर माता कहते हैं, ये अरण्यवासिनी। तो अरण्यवासिनी देवी के मंदिर की जानकारी या जावर माता के मंदिर की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, तो सामूल्य अभिलेख देता है। और बताया हुआ कि मंदिर बहुत बड़ा था, वो तो इतना बड़ा मंदिर था, इतना प्रसिद्ध मंदिर था कि 18 प्रकार के तो गायक रहते थे, गाने बजाने वाले, कोई ताल मंजीरा झंझर खड़काने वाले कोई लोग थे, तो 18 प्रकार के थे। बड़े बड़े धनी लोग इस मंदिर के अंदर आया करते थे, ये बात और बताई। और फिर ये बताया हुआ कि जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा वगैरह कर रहे थे, और उस दिन जनता को लगा कि यार अपनी जिंदगी का महत्व समाप्त हो गया, जितने काम करने थे कर दिया, माता जी का मंदिर बनवा दिया, अब ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है। और कहते हैं कि उसने एक देवबुक नाम के स्थान पर, अब ये स्थान एग्जैक्टली कौन सा है भगवान जाने, वो अभिलेख में क्या बताना चाह रहे हैं। और वहां पर उसने अग्नि में स्नान कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर लिया, अग्नि जलाई, चिता जलाई और उसके अंदर बैठ गए, जिसको आजकल अपने कहते हैं सती। तो सती प्रथा में तो क्या है कि पति की डेथ हो गई, उसके बाद पत्नी उसके साथ में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर तो व्यक्ति खुद ही, उसको अंतिम समय में जाके लग रहा है कि यार बस अब खूब जी लिया, अब क्या करना है आगे जी के, और आदमी एक तरीके से सत्ता हो जाता है इसके अंदर। तो कहते हैं कि भाई इससे ये भी पता चलता है कि उस समय लोग ऐसे अंतिम समय में मृत्यु का वर्ण कर लिया करते थे, खुद ही मृत्यु को चुन लिया करते थे, चुनाव कर लिया करते थे मृत्यु को। तो जनतक महत्तर के बारे में ये भी बात है। तो सामूल्य अभिलेख की बात आई तो मैंने 4 बात बता दी, याद रख लें। क्या क्या बात बताती है, तो वटनगर से आया हुआ एक महाजन समुदाय है, महाजन कम्युनिटी है, उनका जो हेड चीफ है उसका नाम जंतक है। और जंतक ने इन सब की आज्ञा लेके एक मंदिर बनवाया, अरण्यवासिनी देवी का मंदिर, वो जावरवाता का मंदिर है। और फिर उसने इस मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद में देवबुक के नाम के स्थान पर अग्नि जलाई, और अग्नि के अंदर खुद उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब खुद अपना जीवन है वो समाप्त कर लेता है। इस मंदिर के बारे में कि बड़ा मंदिर था, धनी लोग आया करते थे, 18 प्रकार के गायक इसके अंदर रहा करते थे। अब देखो अभिलेख अपने आप में कई बातें और बताता है। ये वाला जो इलाका है ये भीलों का क्षेत्र है। शिलादित्य के बारे में बताया कि शिलादित्य वहां पर राज कर रहा है, इसका मतलब वहां के जो भील वगैरह थे उन पे शासन करना शिलादित्य ने शुरू कर दिया था। इसका मतलब उन लोगों के साथ अब इन मेवाड़ वालों का कनेक्शन बैठ गया। गुहिल की बाद 5वीं पीढ़ी यहाँ पर रहते रहते उनका कनेक्शन यहाँ पर स्थापित हो गया होगा, ये भी हमें जानकारी मिलती है। उसके अंदर और लिखा हुआ है कि वो जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने जीवन रूपी अगर उत्पन्न किया। कि अगर क्या होता है, तो कहते खान, माइंस वगैरह उन्होंने यहाँ पे खोदनी शुरू कर दी थी। क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो नहीं, पर वो खनन उद्योग, जो माइंस इंडस्ट्री है उसके बारे में जरूर जानकारी। और हम आगे देखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जावर जो है, यहाँ पर अपने खनिजों की बाद में अपने को बातें मिलेगी कि यार यहाँ पर खनिज वगैरह मिलने लग गए थे। तो जो माइंस इंडस्ट्री है उसकी भी कहीं ना कहीं कोई जानकारी दे रहा है, तो सामूल्य अभिलेख आगे जब बात आएगी तो वापस बता दूंगा। तो याद रखना सामूल्य अभिलेख खुद तो कब का है, 646 का।
सबसे महत्वपूर्ण यूज तो इसका क्या है, इंपॉर्टेंट यूज क्या है, तो ये गोहिल डायनेस्टी का जो कालक्रम है, उनका जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है मैंने बता दिया। तो गोहिल डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या निकल के आया, तो 566 ईस्वी निकल के आया। वैसे अभिलेख क्या कहता है, तो कहता है वटनगर से एक महाजन समुदाय आया, उनका मुखिया जैंतक है, जैंतक ने यहाँ पे अरण्यवासिनी देवी का मंदिर बनवाया, जिसको आजकल अपने जावर माता कहते हैं। बड़ी बड़ी सी बातें। और फिर उसने देवबुक नाम के स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर लिया था।